एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बंगाल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर को डिस्कस करेंगे जो कि 19th सेंचुरी में बंगाल में एक मॉडर्न ट्रेंड लेकर के आते हैं जिसका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट। इस रिफॉर्मर का नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 को हुआ था कैलकाटा में। ये हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे और हमें देखने को मिलेगा कि ये बंगाल के अर्ली इंटेलेक्चुअल्स में से माने जाते हैं और इनके फॉलोअर्स को डेरोजियंस कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस रिफॉर्मर के बारे में। उनका पूरा नाम क्या है? हिज फुल नेम वॉज हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 को कैलकाटा में हुआ था। सो ही वॉज बोर्न ऑन 18th of April 1809। तो 1809 में इनका जन्म हुआ था एंड द प्लेस वॉज कैलकाटा। दैट मीन्स कि इनका बंगाल में ही जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, लेकिन लुई भी इनके नाम में कंप्लीट नेम में फुल नेम में जोड़ा जाता है। तो ऐसे जनरली इन्हें हेनरी विवियन डेरोजियो कहा जाता है, तो फुल नेम आ जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो इनका जन्म जो है कैलकाटा में हुआ और हमें देखने को मिलेगा कि ये जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं और साथ में ही वॉज ए प्रोफेसर एट हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। तो हमें देखने को मिलेगा कि कैलकाटा में बंगाल में जो हिंदू कॉलेज था, इस हिंदू कॉलेज के ये प्रोफेसर थे और यहीं पर इन्होंने पढ़ाते हुए एक रेडिकल ट्रेंड स्टार्ट किया था। एक रेडिकल ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? एक मॉडर्न ट्रेंड या रेडिकल ट्रेंड, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, ठीक है। ये प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, दैट मीन्स ही वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द यूथ ऑफ बंगाल and he had initiated modern trend in Bengal and that modern trend is known as young Bengal movement। तो इन्हें गिना जाता है बंगाल के अर्ली इंटेलेक्चुअल्स में से। he was one of the early intellectuals। बंगाल के अर्ली इंटेलेक्चुअल्स में इन्हें गिना जाता है और इनके फॉलोअर्स जो थे, इनको फॉलो करने वाले लोग जो थे, उन्हें क्या कहा जाता है? डेरोजियंस कहा जाता है। डेरोजियंस कहा जाता है। अब ये जो डेरोजियो हैं, ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे ये रिफॉर्मर। तो ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड by the ideas of liberty, equality and fraternity and these ideas have been taken from the great French Revolution। तो ये आइडियाज कहाँ से लिए गए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में फ्रांस में हुआ था, तो इस रेवोल्यूशन के ये जो आइडियाज थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, इन आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो रेडिकल
ट्रेंड को प्रोमोट या प्रोपगेट करना स्टार्ट किया, तो इसी कारण से ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज इन 1831। तो अपने इसी रेडिकल ट्रेंड को प्रोपगेट या प्रमोट करने के कारण हमें देखने को मिलेगा कि इन 1831 ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज से भी इन्हें रिमूव किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा। ब्रिटिश अथॉरिटीज इनको रिमूव कर देती हैं हिंदू कॉलेज से, जब ये प्रमोट कर रहे थे किसको, रेडिकल ट्रेंड को प्रमोट कर रहे थे, इस कारण से इनको रिमूव कर दिया जाता है। और हमें देखने को मिलेगा कि 1831 वाज द ईयर व्हेन ही डाइड। तो हमें देखने को मिलेगा कि 26 दिसंबर 1831 ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन इनकी मौत हो गई सिर्फ 22 वर्ष की आयु में। When he was 22 years of age, he died of cholera। कॉलरा नाम की बीमारी जो है वो उन्हें लगी और इस बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। इस बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। अब किन किन चीज़ों को ये प्रमोट कर रहे थे यूथ में, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये लिबर्टी को प्रमोट कर रहे थे, फ्रीडम को प्रमोट कर रहे थे, विमेंस के राइट्स को प्रमोट कर रहे थे, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ऑब्सलीट ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं बहुत पुराने, सुपरस्टिशियस, ऑब्सलीट, उनको ये क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो काम कर रहे थे उनमें हमें देखने को मिलेगा कि ही प्रोमोटेड व्हाट, लिबर्टी, फ्रीडम, विमेन्स राइट्स, इन चीज़ों को ये प्रमोट कर रहे थे। और इसके अलावा किन चीज़ों को ये कंडेम कर रहे थे, ही कंडेम्ड ओल्ड एंड ऑब्सलीट, जो चलन में नहीं थे ट्रेडिशंस, हमें देखने को मिलेंगे जो ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स जो थे उनको इन्होंने कंडेम किया, उनको रिजेक्ट किया गया डेरोजियो के द्वारा। और डेरोजियो की जो मौत है वो कम एज में हो गई, लेकिन इनके फॉलोअर्स जो है इनकी स्ट्रगल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इनके फॉलोअर्स जिन्हें डेरोजियंस कहा जाता है वो आगे चल करके राम मोहन रॉय की लेगेसी को भी आगे ले जाते हैं, जहां पर वो रिफॉर्म्स को प्रमोट करेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में। इवन ये डेरोजियंस जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि वो जो चार्टर एक्ट्स कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लेकर के आ रही है, तो उनके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉपुलर अमेंडमेंट्स की जाएं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब देखने को मिलेगा कि ये जो डेरोजियंस हैं इनके द्वारा क्या क्या पॉपुलर डिमांड्स किए गए और क्या क्या इनकी कुछ लिमिटेशंस रही, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में हम सबसे पहले इनकी जो डिमांड्स थी उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिमांड्स थी इनकी। तो इनकी डिमांड्स में सबसे पहली डिमांड जो हमें देखने को मिलेगी दैट वाज फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस को फ्री करने की बात करते थे डेरोजियंस। इनकी कुछ डिमांड्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या मेन डिमांड्स थी इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी इंडियन प्रेस जो है उसको फ्रीडम दिया जाना चाहिए। तो ये लिबर्टी के आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। दूसरी चीज़ ये कहते थे कि बेटर ट्रीटमेंट इंडियंस को दिया जाना चाहिए जो अब्रॉड में सर्व कर रहे हैं, स्पेशली प्लांटेशन वर्कर्स। तो दूसरी डिमांड इनकी थी बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियंस अब्रॉड, कि इंडियंस जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए। और इसमें ये कहते हैं कि स्पेशली कौन लोग होंगे, प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, उनके साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि इंडियंस के ऊपर जो है वो ट्रायल्स बिल्कुल ढंग के साथ में लगाए जाने चाहिए जूरी के द्वारा। दैट मीन्स कि इन्होंने नेक्स्ट चीज़ जो डिमांड की थी दैट वाज
फेयर ट्रायल्स ऑफ इंडियंस बाय जूरी। नेक्स्ट डिमांड वाज फेयर ट्रायल्स ऑफ इंडियंस, इंडियंस की फेयर ट्रायल्स कराए जाएं, किसके द्वारा? जूरी के द्वारा। तो इंडियंस की जो है अच्छे तरीके से सुनवाई हो किसी अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड लीगल सिस्टम के द्वारा। तो ये एक इनकी और डिमांड है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं। अगर इनकी कुछ डिमांड्स थी तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि इनके आइडियाज और डिमांड्स जो थे वो थे वे अहेड ऑफ टाइम, वे अहेड ऑफ टाइम, यानी अपने समय से बहुत आगे की सोच थी और आइडियाज थे जो इनके द्वारा प्रमोट किए जा रहे थे। तो एक चीज ये देखने को मिलेगी। दूसरी लिमिटेशन या ड्रॉबैक इनकी देखने को मिलेगा कि लिंक जो है इनका मासिस के साथ में वो नहीं था, मासिस के साथ में इनका लिंक नहीं था। इनका लिंक जो था ओनली इंटेलेक्चुअल्स के साथ में था, यानी एजुकेटेड लोगों के साथ में ही था। तो दैट मीन्स कि मास बेस नहीं थी। तीसरी चीज हमें देखने को मिलेगा कि इस समय जो पीजेंट मूवमेंट्स हो रही थी, पीजेंट मूवमेंट्स हो रही थी बंगाल में, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी पीजेंट्स की, उस चीज को इन्होंने कवर नहीं किया। एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था पीजेंट्स का, किसानों का, उस चीज को इन्होंने कवर नहीं किया। और मेन कंट्रीब्यूशन जो इन लोगों का हमें देखने को मिलेगा, वो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में इन्होंने एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग करी। तो बहुत सारे मॉडर्न ट्रेंड्स को इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। जो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज जो थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे इन्होंने प्रमोट करने स्टार्ट कर दी। तो इनकी मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1831 में कॉलरा के कारण में हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर है जिनकी डेथ की छोटी एज में हो गई, लेकिन इनके द्वारा जो भी प्रमोट किए गए आइडियाज़, क्योंकि छोटी एज में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, और इनकी मौत के बाद में भी इनके फॉलोअर्स जो हैं इनके द्वारा जो आइडियाज़ प्रमोट किए जा रहे थे उनको आगे ले जाते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पर हम पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और डिफरेंट जो भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर हम डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स लेंगे लाइक मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक्स। तो कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो कवरेज है डिफरेंट टॉपिक्स की वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, कॉन्टिन्यूअसली वीडियोज़ को देखते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हैव ए नाइस डे।